सत्र में प्रवेश करें। इसी भागवत की पावन कथा से बोला एक प्रेत का उद्धार हुआ। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, जघन्य अपराध भी जीवन में हुआ हो, लेकिन अगर भगवत और भगवान की शरणागति कोई कर लेता है तो ये भागवत जी का अपना प्रभाव है कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, कि जो लोग तरह तरह के पाप किया करते हैं, सनक सनंदन सनातन ये कुमार कह रहे हैं, और निरंतर दुराचार के बीच में जो लीन रहते हैं, उल्टे मार्गों के ऊपर चले रहते हैं, और सदा क्रोध अग्नि के बीच में जो जलते रहते हैं, वे कली काल के बीच में सप्ताह यज्ञ विधि से पवित्र हो जाते हैं। तो जब सूत जी ने भी ये कथा सौनकादि ऋषियों को सुनाई तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसा कौन सा पापी था जिसका उद्धार हुआ? तो बता रहे हैं आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, श्रोत समार्तेषु निष्णातो द्वितीयाय भास्करा। कहा कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। तो कहने लगे कि तुंगभद्रा नदी का तट है, और तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर एक ग्राम है, वहां कई वर्णों के लोग रहते हैं, लेकिन बोला उस ग्राम के बीच में एक बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। स्रोत समार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करा, कि जो स्रोत और समार्त कर्मों में निपुण थे और सूर्य के समान जिनका तेज था, और बड़े भारी विद्वान ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव। और उस आत्मदेव की उन आत्मदेव की एक पत्नी, तत्प्रिय पत्नी धुंधली स्मृता, और उनकी एक प्रिय पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। ये धुंधली कैसी है? नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा, मतलब बड़े सुंदर कुल की थी। स्त्री की जो सुंदरता है वो क्या है? मंदिरों की जो सुंदरता है वो क्या है? घोड़े की जो सुंदरता है वो क्या है? सीलेन प्रमदा जवेन तुर्गो नित्योत्सवै मंदिरम। बोला स्त्री का स्वभाव और उसका चरित्र ही उसकी सुंदरता है। सीलेन प्रमदा जवेन तुर्गो, और घोड़े की जो सुंदरता वो रंगनी है, उसका वेग है, उसका चलना। और नित्योत्सवै मंदिर, और मंदिर जो है वो नित्योत्सव है, उसमें रोज घंटी लगे ना, रोज पूजा हो ना, तो मंदिर सुंदर लगते हैं। ऐसे ही बोला
वो धुंधली जो थी वो बड़े सुंदर कुल में थी और पिछला कुल भी अच्छा था, लेकिन बोला उस धुंधली के अंदर बोला दो बातें गलत आ गई। बोला क्या? लोक वार्ता रताः करूर प्रयासो बहु जल पीता। बोला अपने घर में भी बैठ के वो लोगों की बातें करती रहती। अब देखो अपना घर है ना, वहाँ अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, भगवान के बारे में, कि लोगों की चर्चा के लिए वो घर है ना। और लोगों की वार्ता करती रहती, एक दूसरे की बातें करती रहती, यानी यहाँ बात सुननी, फिर लोगों के साथ वो बातें करते रहना, चुगली मारनी। और कोई पूछे क्यों रे धुंधली तूने हमारी बात वहां की, तो उल्टा लड़ती। और जब इस प्रकार से उसकी वृत्ति हुई तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिऋषियों, पंडित जी इस बात से दुखी भी थे, समझाते भी थे, धुंधली ऐसा मत किया कर, जहां बात सुनी वहीं छोड़ देना। इस घर में क्या खाया, उस घर में क्या खाया, एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। और जिसको ये आदत हो ना, वो थोड़े दिन चलता है काम। इस घर में क्या खाया वो हमको पता है और इनको पता है, हम क्यों बोले तीसरे से हमने फलाना, हमको ये नहीं मिला। बोलो बात करने से थोड़ी चीज मिलती। इसलिए जिस घर का जो खाया पिया वो ही अमृत है कि नहीं? लेकिन हम ढिंढोरा पीटे यहाँ वहां का, तो वो अच्छी बात नहीं। ऐसे ही पंडित जी समझाते भी, लेकिन वो नहीं समझी। और जब नहीं समझी तो पंडित जी भी थक गए, फिर समझाते समय व्यतीत कर रहे। एक दिन वो ही ब्राह्मण देवता कहीं से आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो मार्ग में कोई सत्संग चला था। और मैंने क्या बोला था कल कि सत्संग की एक घड़ी भी बहुत होती है जीवन में, कई बार एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ऐसे ही बोला, वो समझाते लेकिन वो नहीं समझी। एक दिन पंडित जी आ रहे तो सत्संग में कहीं बैठ गए, मानो विद्वान थे, लेकिन जब बैठे तो वहां पर कोई चर्चा हो रही थी संतति के बारे में। और वहां पर क्या बोला जा रहा है? बिना पिंड के जीव की गति नहीं होती है। और ये बात सही है, क्योंकि 10 गात्र क्रिया से ही जीव की मुक्ति है। 10 गात्र, क्योंकि प्रेत योनि से एक जो पिंड और कर्म क्रिया शुद्धि है, इसी से ही वो प्रेत जो है वो नूतन शरीर धारण करता है, शुद्धि से ही, नहीं तो प्रेत तब रह जाएगा। तो बिना पिंड के गति नहीं होती है। तो आज सुनकर के बड़े भारी दुखी हुए। क्यों दुखी? इसलिए हुए क्योंकि ना उनका कोई बेटा था ना कोई बेटी। तो उन्होंने सोचा जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमारी गति कौन करेगा। बस आज बड़े दुखी होकर के घर आ रहे हैं, और जैसे ही घर में आए तो किसी बात पे पति पत्नी में कलेश हो गया। और ज्यों ही कलेश हुआ तो देखो इतने विद्वान, उनके दिमाग में क्या है कि इस जीने से तो हम अपना शरीर ही नष्ट कर दे तो ठीक है। और देखो मरने के लिए घर से चले गए। सोचा किसी सरिता में जाकर के छलांग लगाऊं। सरिता यानी नदी में जाके छलांग लगाऊं। जैसे ही वहां से निकले एक जंगल के बीच में जा रहे हैं,
और जंगल में जब जा रहे हैं तो उस जंगल के बीच में उनको एक महात्मा दिखे। और देखो सात्विक आत्मा को देखने से भी मन के विचार बदलते हैं। अच्छे आदमी का संग करने से स्वभाव बदलते हैं। अच्छे आदमी का दर्शन करने से पुण्य मिलता है। जब जा रहे हैं तो उनको वो महात्मा जी दिख गए और देखो मरने का विचार बदला और अब उनकी शरणागति कर लेते हैं, उनके पास चले गए। और जब गए तो वहां पर दंडवत प्रणाम किया और पैरों में दंडवत होकर के जोर जोर से रोने लगे। जब रो रहे हैं तो वो महात्मा अपने नेत्र खोल के देखते हैं कि एक ब्राह्मण, पता कैसे लगा ब्राह्मण है? वेशभूषा से, ब्राह्मणों की वेशभूषा। तो महात्मा पूछने लगे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव क्या बोले? किम ब्रवीमि ऋषये दुःखं पूर्व पापे संचितम्। हे मुनिवर मैं क्या बताऊं, मैंने कोई पूर्व जन्म में पाप किए और वो पाप इकट्ठे होकर के मुझे इस जन्म में दुख दे रहे हैं। महात्मा ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे तो मूर्ख पागल रोता क्यों है? जब तुझे पता है कि तेरे ऐसे कर्म हैं और तुझे वो दुख दे रहे हैं तो उनका भोग भोग रोने से क्या होएगा? लेकिन तुम्हारे दुख का कारण है क्या? हमको भी तो पता चले। बोले महाराज मैं निसंतान हूं। महात्मा कहने लगे अच्छा? बोले हाँ। तो गुरुजी ने पता क्या बोला? देख तेरी कोई संतान नहीं है ना तो तू संसार का सबसे सुखी आदमी है। बोलो तू संसार का सबसे सुखी आदमी जब तेरे पास कोई संतान नहीं है। बोला मुनिवर आप क्या बात करते हैं कि मैं तो अपने आप को घृणित मानता हूं कि मेरे पता नहीं क्या कर्म थे जिन कर्मों के कारण मेरे पास संतति नहीं हुई। हे महाराज मैंने एक गाय पाली, वो गाय भी मेरे घर में बांझ ही। मैंने अपने हाथ से कई फलदार पौधे लगाए, पौधे पेड़ के रूप में हो गए लेकिन उन्होंने फल नहीं दिया। हे मुनिवर धिक्कार है इस मेरे जीवन को। महात्मा कहने लगे फिर तुम इस अवस्था में रो क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें तो चौथी अवस्था चल पड़ी है। चौथी अवस्था समझ गए? यानी तुम्हारा जीवन जो है वो 60 साल के आसपास का हो रहा है और अभी भी तुम संतान के लिए रो रहे हो। बोले महाराज मैंने सुना है कि बिना पिंड के गति नहीं होती है। बोले हाँ ये तो बात सही है। तो इसलिए हे मुनिवर आप कोई उपाय बताएं जिससे मेरे घर में संतान हो जाए। बोले पागल सुन, अगर संतान हो भी गई ना मान ले, ये क्या गारंटी है कि वो तेरा ही पिंड दान करेगी? और अगर पिंड से ही कल्याण है ना मान लो, और पिंड पुत्र से ही कल्याण होता है ना, तो सोच धृतराष्ट्र के कितने बेटे हुए? 100। लेकिन बाद में पिंड देने वाले कितने बचे? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम बांझ किसको कहते हैं? हम बांझ उनको बोलते हैं जिनके पास कोई संतान नहीं है, लेकिन वो बांझ नहीं है।
ये तो भगवान की कृपा हुई, मानो कोई कर्म होते जिससे संतति नहीं हो गई, और नहीं हुई तो वो भी ये समझो कि हमारे कर्म होंगे ऐसे। लेकिन वो बांझ नहीं। बांझ कौन है? बांझ वो है जिसके पास संतान 2 हुई, 4 हुई, 6 हुई, मानो कितनी भी हुई, और गलत कार्यों के बीच में वो जेलों में पड़ी है और सड़ रही है। बांझ वो मां हो जाती है जिसने बच्चा पैदा किया और फिर जब 15, 18, 20 साल का हुआ तो नशे की तस्करी में ये चिट्टा पीड़ा जो भी चला है ना, इनके चक्रों में वो अंदर पड़े हैं, ये तस्करियां कर रहे हैं। वो समझना आज भी बांझ है और कल भी बांझ है। क्यों? क्योंकि जिसके मुंह में ये चीज लग गई ना, वो आज भी खत्म और कल भी खत्म। पता नहीं 10 दिन के बाद या 1 महीने या 2 साल के अंदर रोना पड़ेगा। इसलिए देखो वो बांझ हो जाएगी। बांझ उसको कैसे? पैदा होने के बाद जो गलत कार्यों में लीन हो गई संतान, वो माँ बाप जिंदा भी बांझ है। इसलिए देखो बांझ वो नहीं है जिसके नहीं हुई, वो तो भगवान की इच्छा थी मां, लेकिन होने के बाद जो हमारे हाथ से चली गई वो मां बांझ हो गई। इसलिए देखो मत रोइए, बोलो मुझ ज्ञानम प्रजा रूपम निष्ठा कर्मणो गति ही। सुन इस पुत्र प्राप्ति के मोह का तू त्याग कर दे, और सुन कर्म की गति को प्रबल मान और विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना को छोड़, और हे विप्र सुनो, भगवान का तुम भजन करो। इस अवस्था में तो भगवान का भजन करना अच्छा है। संतान से कल्याण नहीं होता किसी का। संतान हो भी जाए ना तो संतान क्या करेगी? मरेंगे तो कर्म क्रिया यही करेगी ना, यही करेगी ना। संतान अपना फर्ज करेगी, लेकिन अपना कल्याण जीव को स्वयं भी करना पड़ता है। बोलो अंतिम समय में 10 दिन वो कर्म क्रिया 10 गात्र क्रिया करके कर्म परिवार कुल को भंडारा दे दिया, वो तो पुत्रों का फर्ज है। लेकिन माता पिता को भी तो चाहिए ना कि अपने हाथ से भी कुछ दान पुण्य करें, अपने हाथ से भी कुछ पुण्य करें, अपने आप को भी धर्म में जोड़ें। एक बार का कर्म करने से थोड़ी शुद्धि हो जाएगी। इस शरीर को तो नित्य शुद्ध करना पड़ता है और रोज करना पड़ता है। इसलिए रोज कोई ना कोई पुण्य करो, रोज कोई ना कोई यज्ञ करो। यज्ञ वो ही नहीं होता दाल भात का, यज्ञ वो है अपने हाथ से क्या करो, एक चपाती लेके गुड़ शक्कर मिलाकर चींटियों को डाल दो, यज्ञ हो गया। 100 जीव खा गए तो सोचना यज्ञ कर दिया मैंने। ये भी तो यज्ञ में आते हैं। अपने हाथ से गौ सेवा करो, अपने हाथ से जाकर के मंदिर में सेवा करो। हाँ, ये है रोज हमारे जीवन को अच्छा करने के उपाय। इसलिए देखो कहा कि अब इस चौथी अवस्था में पुत्र का त्याग छोड़ दे और भगवान को भजना शुरू कर दे। नहीं प्रभु, मैंने सुना है संतों के पास तप का प्रभाव होता है, आप कृपा करें। और संत की परिभाषा भी यही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की खुशी से दे जमाने को मने हर दम बल दे दे जमाने को मने हर दम बल दे खुशी से दे जमाने को मने हर दम बल दे खुशी से दे जमाने को मने हर दम बल दे और मने मेरा मन दे और मने मेरा मन दे खुशी से दे जमाने
जमाने को मने हरदम रुदन दे दे, और ने दे आप गुलशन मने वीरान बन दे दे। कहा कि संत की यही परिभाषा है, और ने दे आप गुलशन मने वीरान बन दे दे। हे मुनिवर कृपा करे, समझाया, पहले समझाया, देख अज्ञान को छोड़ दे। सबरी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसकी कुटिया में पुत्र बन के भगवान राम गए। इसलिए हे ब्राह्मण देवता अज्ञान को छोड़ दे। लेकिन जब नहीं माने तो महात्मा ने सोचा पहले मैं देखूं तो सही इसकी प्रारब्ध। तो जैसे ही उन्होंने नेत्र बंद किए तो क्या देखा, सप्त जन्म विधि तब पुत्रो नेवच नेवच। क्या देखा कि ये इस जन्म की बात करता है, इसके पास तो 7 जन्म तक सुखनीय संतान है। और उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है, राज ब्राह्मण देवता सुनो, तुम इस जन्म की बात करते हो, तुम्हें तो 7 जन्म तक सुखनीय संतान है। और सुनते ही पैरों में गिर गए, और जैसे ही पैरों में गिरे रो रहे हैं कि हे मुनिवर, जब आप 7 जन्म का ब्यौरा मुझे दे सकते हैं तो आप अपने तप के बल से मुझे संतान भी प्राप्त करवा सकते हैं। महात्मा ने सोचा ये आप तो पड़ गई गले में। उन्होंने क्या किया, अपने थैले में हाथ डाला, एक फल निकाला और फल को दे दिया, जा अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन जब खिलाना तो कहा किसको कहना कि सात्विक रहना, अपने विचारों को अच्छा रखना, धर्म करना और सात्विक होकर के अपना जीवन गुजारना। अगर ऐसा करेगी तो तुम्हारे पास बड़ी भारी गुणी संतान होगी, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका गान गाया जाएगा। ये ले जा प्रसाद, और जाके अपनी पत्नी को खिलाना। ज्यों ही आंगन में पहुंचे जोर जोर से आवाज लगाने लगे, अरे धुंधली बाहर आओ, धुंधली बाहर आओ। धुंधली बोली क्या है, बोले अरे बाहर तो आओ। जैसे ही बाहर गए, हाँ जी बोलिए। बोले ये ले, अब क्या मानो सेब होगा फल। वो कहने लगी ये क्या, बोला ये ले ये फल। बोला ये पहले अंदर पड़े हैं, खाने वाला कोई है नहीं। मैंने आवाज तो ऐसे लगा रहे पता नहीं जैसे सोने का पहाड़ ले आए। बोला देख ये हमें उससे भी महंगी और कीमती चीजें हमारे लिए, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। ये ले इस प्रसाद को तू खा लेना। और जैसे ही दिया तो क्या देखा, प्रसाद दिया लेकिन आत्मदेव से गलती हो गई। क्या, क्योंकि प्रसाद खिलाने को कहा था, देने को थोड़ी कहा था। और शब्दों को समझ नहीं पाए और वो दिया, और फिर धुंधली ने नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि रात को जब सोई ना तो आत्मदेव कहने लगे धुंधली इस प्रसाद को खा लेना। बोला हाँ पक्का, सुबह नहा के खा लूंगी। तो अब जब रात को सोई तो बुद्धि थोड़ा उल्टी थी ना उसकी, तो विचार करने लगी क्या कि इस अवस्था में अगर मैं गर्भ धारण करूंगी तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अब देखो, अब गर्भवती माता को देख के कोई हंसता है तो वो तो महामूर्ख होगा, फिर वो तो मूर्ख है फिर। और हाँ, गांव में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, आग लग जाती है, ये सब भाग जाएंगे और मैं गर्भ अवस्था में हुई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और मैंने तो सुना है कि संतति को उत्पन्न करने में जो प्रसव पीड़ा होती है उसको सहन कौन करेगा। मैं अगर मर गई तो मेरी संतान, ये संतान मेरे किस काम की। तो
फिर लालन पालन में भी दुख होगा इस अवस्था में। मैंने सुना है जिसके बच्चे छोटे होते हैं ना, वो माँ खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। पूरी पूरी रात जागना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन वो ही संतान जब बड़ी हो जाती है और माँ बाप दुखी होते हैं ना, वृद्ध हो जाते हैं, तो संतान जागती है ना। लोग बोलते हैं हम कहाँ चले सेवा में। सेवा क्या होती है? बोलते हैं ना कहाँ जा रहे, बोले हम सेवा में चले हैं। सेवा क्या होती है? सेवा क्या होती है? सेवा जानते हो क्या होती है? जब माँ बच्चा नहलाती है ना, और बाप से ही बोलेगी फिर अपने पति से जाओ बच्चे को नहलाने के लिए गर्म पानी रखा है, ले आओ बाहर। तब तक मैं बच्चे को मालिश करती हूँ तेल से, करती है ना माता है, और मालिश कर रही है और कितने प्यार से कि मेरे नाखून की भी खरोंच लाला को ना लग जाए। ऐसी सेवा। हाँ, और जब पति पानी लेके आ गए ना, चाहे उसने वो ठंडा भी मिला दिया है, नहाने के योग्य कर दिया, लेकिन माँ थोड़ी कप उठाएगी और डाल देगी, नहीं, पहले अपने हाथ से देखेगी। देखती है ना वो, देखो पति के ऊपर भी विश्वास नहीं करेगी, फिर तब नहलाएगी वो अपने बच्चे को। लेकिन वो ही बच्चा जब बड़ा हो गया और माँ बाप उस अवस्था में आ गए तो कौन पूछता आज? बोलो है कि नहीं? जगह जगह बोला जा रहा है वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। अरे वृद्धाश्रम को छोड़ो, ये बोलो कि माँ बाप की सेवा करो, उनको छोड़ो ही मत। वृद्धाश्रम की बात नहीं है, ये बोलो कि माँ बाप को छोड़ो ही मत, माँ बाप की सेवा करो। जिसके माता पिता घर में बीमार है ना, चारपाई के ऊपर पड़े, उसको कथा में भी आने की जरूरत नहीं है। वो उनकी सेवा करो वहीं पर, उसका वही सत्संग है उसको किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में ही तीर्थ अगर बीमार है ना, तो तुम काहे किस तीर्थ की बात कर रहे हो, किस सेवा की बात कर रहे हो? इसलिए देखो भगवान की कृपा से जीवन मिला है। और उसने क्या सोचा? मैंने सुना है कि लालन पालन में भी दुख होता है, और संसार में दो ही नारियां सुखी हैं। बोलो ये किसके विचार है? धुंधली के। क्या विचार है? बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेती मेरी मति के अनुसार बोला। एक जो बांझ है जिसकी कोई संतान नहीं हुई, जैसे बोला मैं, या फिर जो विधवा हो गई है नारी, वो सुखी हैं, बाकी सब बोला प्रपंच है। और इसी प्रकार उसने रात गुजारी। जैसे ही भोर हुई, आत्मदेव स्नान ध्यान अपना नित्य कर्म करके अपने कार्य में चले गए। लेकिन जाति बार भी बोल गए धुंधली फल खा ले। उसने वो फल खाया नहीं, बल्कि वहां जो बांझ गाय थी उसको खिलाया। और अपनी बहन से विचार किया मैं क्या करूं, तो उसने कहा देख बहन, हमारे पास 2-3 संतान पहले ही, और मुझे फिर तीसरा महीना यानी मैं पेट से हूं। मेरे पास बेटा बेटी जो भी होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, तो बदले में हमको धन अन्न दे देना, तुम्हारे पास कमी तो है। बोले अति अच्छा, बहुत उत्तम। और ये योजना बनी। लेकिन बोला फिर तू अपने पति को कैसे समझाएगी? और समाज में भी तो पता लगना चाहिए कि तू गर्भवती, तो सुन, अपने पति को कुछ दिन घर से दूर भेज दे। और जब तू समाज में जाएगी ना, जब तू समाज में जाएगी, तो समाज में जब जाएगी, तो समाज में जब जाना तो पेट के ऊपर कपड़ा बांध के जाना, लोगों को पता लगे धुंधली गर्भवती है। और उसने पति को मीठी मीठी बातों में डाला और कहा स्वामी सुनो,
बोला हम 55-60 साल के होने को आ गए। बोले हाँ। बोले अगर मानो हमारे पास संतान हो गई तो जब हमारी संतान 20 वर्ष की होगी, जवान होगी ना, तो हम कितने साल के हो जाएंगे? तो 60 में 20 और जोड़ दो, 80, तब तो हम बूढ़े हो गए होंगे। बोले हाँ। तो फिर हमारे बच्चे को बोलो, हमारा बच्चा जवान होगा और हम बूढ़े हो जाएंगे, तो बच्चे के लिए कुछ न कुछ तो रखना पड़ता है ना। बोले हाँ। तो मैं कह चाहती हूँ कि तुम गांव को छोड़ करके थोड़ा परदेश में कमाओ ज्यादा, और जब हमारे पास धन हो जाएगा, संतान हो जाएगी, तो तुम आ जाना, फिर हम आराम से बच्चों के साथ जीवन गुजारेंगे। आत्मदेव ने कहा धुंधली तेरी बात भी सही है। और वो भी कमाने के लिए दूर चले गए, देख लो। और जब वो 2, 4, 5 महीने निकल गए तो सब समाज में निकलती तो कैसे निकलती? वो ही। और देखो वेद में पता क्या बोला है? बोला प्रिय चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो ना जानिष्यति कुतो मनुष्य। आप बुरा मत मानना, माताएं बैठी हैं। बोला स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जान पाते, तो मनुष्य की तो मजाल ही क्या। ये ऐसा चरित्र है, बोला पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र। तो बोले इसने ऐसा चरित्र किया और लोग कितने खुश, क्यों कि चलो और नहीं हमारे पंडित जी के घर में खुशियां तो आएंगी। और लोग बड़े प्रसन्न थे। समय आने पर उसकी बहन के यहाँ एक बेटा हुआ, चोरी चुपके पहुंचा दिया गया। धुंधली ने वो बेटा लिया और उधर आत्मदेव को भी खबर भेज दी गई कि आप आए और हमारे घर में संतान हो गए। जब आत्मदेव आ गए तो आत्मदेव ने नाना प्रकार का दान पुण्य किया, खुशी थी ना घर में। समय बीत गया, लेकिन जब समय बीत गया तो अब वो बच्चा दोपहर बाद रोने लग पड़ा। कहा धुंधली बच्चा रो रहा है, इसको भूख लगी होगी, दूध पिलाओ ना। बोले स्वामी दूध नहीं उतरा, लेकिन मेरी बहन के यहाँ संतान हुई थी, वो मर गई, तो बहन को बुला लूं। बोले बुला ले। अब सोचा कि तो बच्चा ही तो पालना है, और स्वामी हम उसको धन दे दिया करेंगे, अन्न दे दिया करेंगे, ताकि कुछ दिन वो यहाँ रहे और हमारा बच्चा भी पल जाए, अति उत्तम। बोले ठीक है। कहा कि समय बीता और प्रेमा से गते 3 मास जब बीत गए तो आत्मदेव के पास एक गाय थी ना। आत्मदेव भोर में सुबह ही जैसे ही गौ सेवा के लिए अपनी गौशाला में गए तो वहां क्या देखे? एक गाय ने पुत्र को जन्म दिया है। और पुत्र को जन्म दिया है क्यों? उस फल का प्रभाव था, क्योंकि वो साधु का तप था। वो देखने में सेब केला हो सकता है, लेकिन वो क्या था? वो तप था पूरा। और उस तप को उन्होंने दान में कर दिया था कि मेरे तप का दान जो है वो इनको पुत्र रूप में फल मिले। ऐसे ही तो वो गाय उस बच्चे को चाट रही थी। आत्मदेव ने जब देखा तो विस्मय हो गए, लेकिन देखा पूरा शरीर तो मनुष्य का है। अपने कपड़े में उसको लिपेटा और घर ले आए। जब लाने लगे तो गाय रंभाने लगी। अब गाय का तो बच्चा था वो, लेकिन था तो मनुष्य जैसा। और जैसे ही ले आए तो बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, और विद्वानों ने जब विचार किया तो कहा कि आत्मदेव जी सुनिए, पहले आप एक संतान के लिए तरसते थे ना, आज भगवान और इसी गौ माता की कृपा से आपको 2-2 संतान मिल गए। तो आत्मदेव ने कहा महाराज ये बताइए कि ये जो बालक है वो हमारे लिए कैसा रहेगा? तो उन्होंने बताया कि सुनो,
पहले तो इसके कान जो है वो गाय के समान है, थोड़े बड़े बड़े कान है, समानता सिर्फ ये है, इसलिए गाय की संतान है तो इसका नाम गाय से ही रख देते हैं। नाम रखा गया गौकर्ण। गोकर्ण का अर्थ क्या हुआ कि जिसके कान गाय के समान है, गौकर्ण। और पूछा महाराज ये हमारा बेटा होगा कैसा? क्रियत कालेन तौ जातो, बोले जैसे ही महाराज ये आपके दोनों बेटे जवान होंगे तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। तो ये जो गोकर्ण है ये कैसे होंगे? बड़े भारी विद्वान होंगे, पंडित होंगे। और उधर धुंधली को गुस्सा आ गया, क्या मेरा बेटा 3 महीने का हुआ, इसका नाम भी नहीं रखा भी। तो गाय के बेटे का नाम गाय जैसा, तो मेरे बेटे का नाम मेरे जैसा। उसने धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधु रख दिया। और धुंधु का अर्थ होता है अंधकार। संस्यात्मिक बुद्धि जिसकी हो धुंधली उसको कहते हैं, है ना। अंधेरा फिर अच्छा और धुंध सबसे बुरी। दिन में मर जाते हैं लोग, यहाँ तो कम पड़ती है ना, लेकिन पंजाब में जाओ ना आप तो दिन में देखना 10-10 गाड़ियां टूट गई हैं, कई मर गए। पूछा क्यों? बोला धुंध में पता नहीं लगा। अंधेरा होता तो पता लगता, लाइट से पता लग जाता है गाड़ी आ गई। लेकिन धुंध क्या है? संस्यात्मिक बुद्धि, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, और उसी में लोग मर जाते हैं। ऐसी ही धुंधली बुद्धि को कहते हैं धुंधली, संस्यात्मिक बुद्धि। और नाम रखा गया धुंधु। और धुंधुकारी जब नाम रखा तो पंडितों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पूछो महाराज इसका भविष्य बता दो। धुंधुकारी महाखला, ये बड़ा भारी दुष्ट होगा। बोला पंडितों ने मुंह पे बोल दिया ये दुष्ट होगा। धुंधली को गुस्सा आ गया, मेरे बच्चे को ऐसा बोला, खबरदार इनको दक्षिणा दी। देखो क्योंकि अच्छा जो बोले ना, सच्चाई जो बोल दे तो कड़वी लगती है। और ऐसे ही समय बीत गया, दोनों बेटे जब बड़े हुए तो बोले समय आने पर गुरुजी के पास पढ़ने के लिए जब दोनों को भेजा जाने लगा तो मना कर दिया धुंधली ने, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी दूर, यहीं पढ़ा लूंगी इधर उधर ही, लेकिन दूर नहीं भेजूंगी। आत्मदेव कहने लगे धुंधली सुन, मैं कोई शत्रु थोड़ी हूं उनका, ये जाएगा पढ़ेगा तभी अच्छा बनेगा ना, लेकिन नहीं मैं नहीं भेजूंगी। और जब मना कर दिया मैं नहीं भेजूंगी तो गोकर्ण पढ़ने के लिए गुरुजी के पास गए और धुंधुकारी धुंधली के ही पास जीवन गुजारने लगा। और जैसे ही गुजारने लगा तो क्या देखा, थोड़े समय में ही क्या हो गया, जब जवान हुए ना तो धुंधुकारी वैश्यावृत्ति करने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरियां करने लगा, माँ से पैसे अलग ले लेता और घर की वस्तु चुरा के ले जाता। हाँ 10 रुपए खाने को दिए ना मुझे, कापी पेंसिल के लिए दे दिए मान लो, लेकिन 10 माँ देती तो साथ में एक पतीला भी ले जाता बाजार में बेचने के लिए, एक बर्तन ले जाता साथ में बेचने के लिए, और वहां पर जाके चोरियां करके बर्तन भी बेचता। समय बीतते उसने 10 साल में घर को भी खाली कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आदमी को गलत आदतें पड़ जाती है ना, चाहे वो बाप करोड़पति हो, बाप को भी औलाद रोड पे ले आती है कि नहीं? 10-10, 15, 20-20 लाख रुपए जमानत लग रही है बच्चों की। बोलो वो बैठे हैं पुलिस वाले, पूछ लो जब पकड़ते हैं ना तो इनकी बोलो छुड़वाने के लिए कितनी जमानत है कोर्ट में? 10-15 लाख है कि नहीं? और मैं तो बोलता हूँ ये जो फंस जाए ना एक बार, सरकार को इतना सख्त हो जाना चाहिए, ये जो नशे के तस्कर लोग हैं ना, इनको आजीवन कारावास नहीं, चौराहे के ऊपर फांसी करो सरेआम, और बाप की संपत्ति कर दो कुर्क, ताकि डर तो रहे थोड़ा।
नहीं तो बाप ही जमानत के करवाने के लिए जा रहे हैं ना दोबारा भी। क्या लाना वो कचरा गांव में, क्या लाना वो समाज में कचरा। बोलो NIT में M.Tech का लड़का मर गया ना वो, बोलो बच्चे को कैसे पाला पढ़ाया लिखाया, B.Tech करवाई, M.Tech का फर्स्ट ईयर चल रहा था, बोलो, और बच्चा मर गया नशे में, ओवरडोज से। और जो तस्कर हैं उनके बाप क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे नहीं ऐसा करते, तो ये नहीं करते तो फिर तुम करते होंगे। तो सरकार को इतना सख्त हो जाना चाहिए कि इनको सरेआम चौराहे के ऊपर फांसी करो, क्योंकि ये आज भी खतरा और कल भी खतरा है। इसलिए देखो मैंने क्या बोला, बांझ हो जाएंगी माताएं। इन्होंने कईयों के घर खाली कर दिए और कईयों के हो जाएंगे। एक बार बस लत लगी नहीं और बच्चे गए। अब माँ बाप भी पीछे पीछे कहाँ जाएंगे, उनको पढ़ाएंगे कि उनके लिए पैसा कमाएंगे कि उनके लिए और सेवा करेंगे। ऐसे ही बोला उस धुंधुकारी ने भी, हर चीज खत्म कर दी, घर खाली कर दी। और जैसे ये सब कुछ खाली हो गया तो एक दिन पिता कहने लगा, अरे तू ऐसा करता है, अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, जो बचा है मैं कुछ नहीं दूंगा। अब नशेड़ी आदमी को जब ये बोलो ना कि हम कुछ नहीं देंगे, तो फिर वो नहीं देखते कि बाप है कि भाई है कि माँ है। उसने क्या किया कि बाप को मारना शुरू कर दिया, लाठी से पीटा, और जैसे ही लाठी से पीटा और भाग गया, शाम को धन तैयार रखना। आज जब सिर के ऊपर लाठी पड़ी और सिर का रक्त जमीन के ऊपर गिरा ना, तो आज आई बात महात्मा की याद की, तेरी कोई संतान नहीं है तो तू सुखी है। आज आई वो याद, और जैसे ही वो याद आई, रो रहे हैं, लेकिन आज भगवान ने ऐसी कृपा की कि बेटा गोकर्ण भी आज घर आया है। बेटे ने जब देखा तो पूछा क्या हुआ, तो बोला देख मुझे मेरे बेटे ने मारा। तो देखो दूसरा बेटा क्या बोलने लगा, आपको बेटे ने नहीं मारा। बोले तो बोला आपको पुत्र के मोह ने मारा, और मुझ अज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरकम गति ही। और ये अज्ञान मोह रूपी जो अज्ञान है ना, बोलो यही जीव को नरक में ले जाता है। बोलो कई लोग हैं ना, 1 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, 2 लाख मिल रही है, तो उससे गुजारा नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण और परिवार के मोह में हम इतना कमा के जाएंगे ना, हम इतना करके जाएंगे ना कि बाकी हमारी जीवन जो है वो दुसड़का में निकले। दुसड़का में क्या है, जेल। हम इतना कमा के जाएंगे, चोरियां कर रहे हैं, 2-2, 4-4 लाख सैलरी के बाद भी चोरियां कर रहे हैं। और किसके लिए? अपने लिए तो 3 ही चपाती खानी है कि नहीं? लेकिन किसके लिए? हम अपने औलाद के लिए इतना रख के जाएंगे कि उसको कुछ नहीं करना पड़े। और जब हमारी ये सोच है ना, तो हमारी संतान अपंग हो जाएगी, अपंग हो जाएगी, वो पंगु हो जाएगी, वो नहीं कमाएगी फिर। और जब ज्यादा अर्थ घर में आ जाता है ना, तो वो अनर्थ करता है, अर्थ भी अनर्थ कर जाता है। इसलिए देखो कहा आपको नहीं, बेटे ने नहीं मारा, आपको पुत्र के मोह ने मारा। लेकिन उल्टा सीधा कर्म करने से भरपाई किसको देनी है? जब परिवार अलग हो जाते हैं ना, मकान आधे आधे हो जाएंगे, धन संपत्ति बट जाएगी, जमीनें बट जाएंगी, लेकिन कोई पाप बांटेगा? कोई नहीं बांटेगा। इसलिए देखो जीवन मिला है तो सोच के ही जीवन गुजारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। डूठी डूठी नदियाँ पुराना पे अवेरा, इसे भी न पड़ी मेरी
धिया